लास्ट ईयर आज ही के दिन आपने जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उसमें हमने आप लोगों को देखा था. सो लाइक मैं उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा आपसे कि वो कैसा था. Okay, so first so sick contingent dynamic. So this is how we give our command and that is the moment जो मैं अपने words में कभी describe भी नहीं कर सकता. This is the command we give when we are saluting the dais on which president is sitting. We are saluting the president. तो ये moment is not to be described, to be honest. मेरा रोंगटे खड़े हो गए आपने जैसे बोला. So this is the word of command that I am giving. It is known as word of command. ये जैसे मैं सिख रेजिमेंट को कमांड कर रहा था तो आई सेड सिख कंटीजेंट इज द होल ग्रुप पूरे जो परेड कर रहा है उसको कंटीजेंट बोलते हैं. सो सिख कंटीजेंट दाहिने देख. नाउ दिस इज ईच एंड एवरी स्टेप इज काउंटेड और ये इतनी प्रैक्टिस होती है. लाइक इट स्टार्टेड 4 months बैक. ये अक्टूबर में हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी एंड अक्टूबर नवंबर वी हैव प्रैक्टिस इन हमारा जो रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं. लाइक जो सिख रेजिमेंटल सेंटर है इट इज़ इन रामगढ़, रांची से 50 किलोमीटर्स पे है. तो वी प्रैक्टिस देयर फॉर 2 months. देन दिल्ली में 8th of December से मेरी दिल्ली में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी एंड टिल 23rd January वाज द लास्ट डे जब तक हमने प्रैक्टिस करी. उसके 2 दिन का हमें ब्रेक दिया जाता है टू गेट रेस्ट एंड रिकूप एंड देन फाइनल डे यू हैव टू. 23rd इज द जो डे होता है जनवरी, उस दिन फुल ड्रेस रिहर्सल होती है. दैट इज सेम एज 26 जनवरी. सेम पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है. इवन पासेस भी उसके निकलते हैं. फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोसेस उस दिन आपके सामने इवन ऑडियंस इज एवरीवन इज देयर बट खाली प्रेसिडेंट नहीं होता है. प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स VIPs आर नॉट देयर. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. तो और जब आप ये बोलते हो तो जो आवाज निकलती है मतलब माइक तो आपके पास होते नहीं है तो इतनी तेज वो मतलब कैसे वो इसका एक्चुअली इफ आई विल शेयर द एक्सपीरियंस. 4 महीने तक जो मेरी जो अब नाउ व्हाट हैपन इज जैसे मैं वहाँ गया रेजिमेंटल सेंटर, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का कि हु विल मार्च. तो हाँ तो उसमें भी सिलेक्शन होता है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी हर जो रेजिमेंट है वो एवरी रेजिमेंट डोंट हर साल सेम रेजिमेंट नहीं आती है. हर साल क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत रेजिमेंट्स है. तो हमारी जो रेजिमेंट है ये 2019 में आई थी, उसके बाद अब आई है 2024 में. वैसे हर 3 साल बाद हमारी रेजिमेंट आ जाती है बट बिकॉज ऑफ कोरोना 2 साल परेड हुई नहीं थी तो दैट इज द रीजन इट गॉट डिलेड. तो 2024 में 2019 के बाद हमने परेड करी. नाउ जब हम वी आर प्रैक्टिसिंग देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन का अगर मैं बताऊं तो सिलेक्शन इज दे विल सी की परेड अच्छी किसकी थी अकेडमी टाइम पे एंड दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं. ठीक है. 2 मेरी टू बी ऑनेस्ट खराब थी. ठीक है. अकेडमी टाइम में आई वाज नॉट दैट गुड इन परेड. ड्रिल बोलते हैं इसको हम. ड्रिल में आई वाज नॉट दैट गुड. तो उसके बाद में जब मैं इसके हाइट का बेसिस देखा जाता है. हाइट किसकी अच्छी है. ठीक है. तो इन सब बेसिस के ऊपर फर्स्ट दे कॉल अस इन रेजिमेंटल सेंटर. हमारे मेरे रेजिमेंट वालों ने वो बुलाया. तो फिर उसके अंदर ऑफिसर्स को वहाँ पर थोड़ा सा चेक करा जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं. देन दे सेलेक्ट द ऑफिसर हु विल लीड एंड देयर इज अ रिजर्व ऑफिसर आल्सो. तो हम 2 फाइनली सेलेक्ट होते हैं जो दिल्ली में जाते हैं. तो वन इज मेन ऑफिसर एंड वन इज रिजर्व ऑफिसर. अब नाउ जो मेरा रिजर्व ऑफिसर था उससे मैं सीनियर था तो आई बिकम द ऑफिसर इंचार्ज बाय डिफॉल्ट ऑफ द होल कंटीजेंट. सो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं खुद की तो ट्रेनिंग करूँ. ठीक है. साथ में मेरे जितनी भी कंटीजेंट है उन सबकी भी ट्रेनिंग वो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमको ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड. वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और NDA तक सर्व कर चुके हैं और वहाँ पे ऑफिसर जो कैडेट्स होते हैं जो ऑफिसर बनने वाले होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं. तो वो हमें मिलते हैं एंड दे ट्रेन अस अगेन फॉर द ड्रिल. ओनली 4 महीने तक हमें सिर्फ यही करना है. ठीक है. तो नथिंग एल्स. हाँ, बीइंग अ ऑफिसर इन चार्ज आई हैव टू लुक इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ वो तो आपका एक पार्ट ऑफ वर्क है. वो तो वो सब चीजें मुझे करनी है. बट
दैट थिंग, वो मैनेजमेंट तो देखना ही है, बट दिस इज द मेन थिंग जो हमें करनी है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और कई बार मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते हमें मॉर्निंग हमने 5 से स्टार्ट की, दिन में 1-2 बजे, देन अगेन 4 बजे हमने स्टार्ट की, रात के 12-1 बजे तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा भी हमने किया है। तो देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट कि इतने से इतने तक ही हमने प्रैक्टिस करी, वो डिपेंड करता। और अगेन द सेकेंड थिंग जो वो इसको एक्साइटिंग बनाती है, दैट इज वहाँ कंपटीशन होता है रेजिमेंट्स के बीच में कि हु विल बिकम द बेस्ट कैंडिडेट। तो उसके लिए सारी रेजिमेंट जो भी जो उस साल आई होती है, लाइक जब मेरे साथ में देयर इज दिस मद्रास कंटीजेंट वाज देयर, राजपुताना राइफल्स की कंटीजेंट थी, ग्रेनेडियर्स की कंटीजेंट थी, फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज की कंटीजेंट आई थी जिसके अंदर जो पूरी वुमेन की कंटीजेंट थी, फर्स्ट टाइम दैट हैपन, जिसके अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स की ट्राई सर्विसेज की कंटीजेंट थी। तो दे आर ऑल्सो मार्चिंग देयर। और तो वो जो कुमाऊं रेजिमेंट की कंटीजेंट थी, वो तो हर एक के अंदर वो जोश होता है कि नहीं हमें आना है, फर्स्ट आना है, हम बेस्ट है, हमें दिखाना है, वी आर बेस्ट। वो कंपटीशन आपको। और तो आफ्टर 2 months रेजिमेंट की ट्रेनिंग के बाद में वी गो टू दिल्ली। दिल्ली में हमारी प्रैक्टिस चलती है, देन वहाँ पे प्रैक्टिस करने में फाइनली वी कम अप। तो ये जो कमांड देने की प्रैक्टिस है, एवरीथिंग, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो जब कंटीजेंट की प्रैक्टिस चल रही है उनकी अलग, हमारी अलग स्टार्टिंग में चलती है। वी डू प्रैक्टिस, हम पहले स्वॉर्ड, क्योंकि हमें स्वॉर्ड ड्रिल करनी होती है। जो कंटीजेंट कर रही है दे आर होल्डिंग राइफल एंड ऑफिसर एंड द जूनियर कमीशन ऑफिसर जो पीछे 2 चलते हैं, वो स्वॉर्ड से सैल्यूट करते हैं। तो स्वॉर्ड इज अगेन उसको होल्ड कैसे करना है, ठीक है, एंड सैल्यूट उससे कैसे देना है। फर्स्ट मतलब आप, आई विल जस्ट शेयर कि जो स्वॉर्ड पे ऐसे घुमा के यहाँ लगाते हैं, दैट इज नोन एज टू किस द स्वॉर्ड। वो एटलीस्ट मैं दिन में 400 से 500 बारी करता हूँ, ठीक है, 400 से 500 बारी आई डू दैट। एंड जो कमांड देने की प्रैक्टिस है, सो January 12th was the day I remember, 11th January was the day मेरी गला खराब हो गया था। एक तो दिल्ली का पॉल्यूशन एंड सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ दैट मैं थ्रोट, एक तो कमांड दे रही कि वैसे ही आपका गला छिल जाता है, और इन्फेक्शन हो गया था। तो मेरी जो सलाइवा था उसमें ब्लड आ रहा था। तो 11-12 जनवरी को तो आई वॉज गॉट, इट वॉज एक्चुअली अपसेंट थिंग फॉर मी, बट अगेन वो एक ऑफिसर के अंदर भरा जाता है कि आप डिमोटिवेटेड नहीं हो, तो आपको शो नहीं करना। सही बात। अगर बंदों को दिखा देता कि ब्लड, जबकि मेरे इंस्ट्रक्टर्स को पता चल गया था, बिकॉज व्हेन आई वाज कफिंग, तो मेरे उसके ऊपर हैंकरचीफ के ऊपर देयर वाज ब्लड, और तो वो इंस्ट्रक्टर्स ने देख लिया, दे सेड कि अब आज आप आराम करो। एंड आई वाज लाइक मैं अब कर लूंगा, कि दैट इज द लास्ट टाइम बीइंग एन ऑफिसर, आई कांट से टू हिम कि नहीं साहब मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इफ आई डोंट डू, द बॉयज वर लुकिंग एट मी, दे विल नॉट डू इट, ठीक है, दे विल सी कि ऑफिसर इज नॉट डूइंग, तो व्हाई शुड आई, ठीक है। इफ आई एम स्टैंडिंग देयर एंड बॉयज आर लुकिंग एट मी, तो इट इज नोन एज की लीड विथ एग्जाम्पल। आई हैव टू लीड विथ एग्जाम्पल, ठीक है। पहले मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा तभी मैं लीड कर सकता हूँ। बाकी बॉसी नेचर तो यू कैन शो एवरीवेयर, बट दैट इज नॉट अ लीडरशिप। लीडरशिप कम्स व्हेन यू आर बिकमिंग द एग्जाम्पल।